मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, नया साल सबको बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान करे नया साल सबके लिए मंगलमय हो। और इसी तरह नया साल में आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। और भगवान का धन्यवाद करते रहिए कि हे भगवान, एक साल का दिन आपने इतने अच्छे से बिताए, जो नया साल आने वाला है उसको भी आप अच्छे से बिताइएगा। आप भगवान का धन्यवाद करते रहिए, खुश रहिए। देखिए भगवान कितने अच्छे से एक साल भी आप लोग के जीवन में खुशहाली आएगा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम विशेषम माधवम ढूंढीडन पाणिम च भैरवे वंदे काशी माम गंगा भवानी मणिकर्णिका। अब देखिए, ये सब मंत्र बोल रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब मंत्र बहुत अच्छा है, तो छोटे ने, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। अब हम आप लोगों को देखिए शिव पुराण का बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। अब कल तो गंगा माँ का कथा, गाय माता को सुनाए थे शिव पुराण का, कि गाय माता कैसे नर्मदा में स्नान की थी, उनकी मुक्ति हुई थी। और माँ कह दी थी कि वैशाख में गंगा सप्तमी को हम हमेशा नर्मदा में आते हैं। जो इस दिन स्नान करता है, गंगा माँ उसके ऊपर कृपा करती हैं। अब देखिए कि वही गंगा के किनारे एक ब्राह्मणी थी, उसका शादी हुआ था। देखिए, इस शिव पुराण की कथा है, जो पढ़ा होगा उसको सबको पता है, और जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, जो कथा है हम अपने मन से नहीं बनाते हैं, ना भेजते हैं, क्योंकि हम भी पढ़ के आप लोग को शिव पुराण का ही कथा भेजते हैं। अब उसको विस्तार से इसलिए बताते हैं कि आप लोग उसको सुनिए, अब आपके हृदय में बाबा विश्वनाथ विराजमान हो जाएं। अब देखिए कि अब वो ब्राह्मणी नर्मदा के तट पर बालू का, अब देखिए जितने जितने महादेव हैं दुनिया में, 65 कोटि देवी देवता महादेव हैं शिवलिंग में, तो सब महादेव पार्थिव पूजा में ही विराजमान हुए। अब वो ब्राह्मणी की शादी हुई थी, कुछ दिन ही बाद, बहुत पतिव्रता थी, धर्मवती थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसके पति उसके साथ छोड़ दिए तो वो भगवान में लग गई, महादेव में लग गई। दिन रात खाली महादेव का जप, पूजा, आराधना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दिन रात जप करते करते वही नर्मदा के तट पर बालू का शिवलिंग बनाती थी। बना के और उसी पर जो अत्तर पत्तर फूल पत्ती था चढ़ाती थी, हे महादेव, ये पार्थेश्वर महादेव, मेरे पूजा को आप स्वीकार करिएगा। उसी में बैठ के खाली तपस्या करते 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 तपस्या उसका बहुत दिन बीत गया। तो एक बहुत भयंकर राक्षस उसके पर बुरी दृष्टि, क्योंकि बहुत सुंदर थी। अब वो जो राक्षस था उसका दृष्टि उसके ऊपर पड़ गया। वह गई, उसके तपस्या में भंग करने लगा और कहा कि तुम इसी तरह क्यों बैठे हो, तुम मेरी हो जाओ और हम तुमको स्वीकार करेंगे, तुमको रानी बनाए के रखेंगे, अपने पास रखेंगे, अपने घर ले जाएंगे। लेकिन वो ब्राह्मणी टस से मस नहीं हुई। फिर उसके बाद जब जान गई कि यह नहीं सुनने वाला, तो भयंकर अपन रूप बना लिया। उससे वो डरने लगी, आंखें मूंद के महादेव का आराधना करने लगी। हे महादेव, हम आपके भक्त हैं, हम आपके आराधना में बैठे हैं, मेरी इज्जत आपके हाथ में है महादेव, आप विराजमान हो जाइए महादेव। देखिए एक राक्षस हमको कैसे परेशान कर रहा है। अब इतना सुनते ही तुरंत महादेव कहें कि ऐसी इसकी ज़रूरत, हमारे भक्त को छेड़ रहा है। तुरंत महादेव प्रकट हो गए। अब प्रकट हो के अपने ऐसे नेत्र खोले कि तुरंत उस राक्षस का भस्म हो गया। मतलब जो महादेव अपनी आँख को खोले, तुरंत देखते मंत्र एकदम जल के भस्म हो गया। इतना लंबा चौड़ा राक्षस जल के भस्म हो गया। अरे महादेव के आगे कोई टिक सकता है क्या? महादेव देवों के देव हैं, जो महादेव को पकड़ के रखेगा, महादेव कभी उसको गिरने नहीं देंगे। अब वो राक्षस जो है जल के भस्म हो गया। अब वो भगवान महादेव खुद उस ब्राह्मणी से कहें, बेटा तुम्हारे दर्शन पूजा से बहुत खुश हैं, तुम इतना तपस्या कर रही हो, एक शिवलिंग पार्थेश्वर बना के मेरा पूजा आराधना करो, बोलो क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए बताओ। क्योंकि कोई एक शिवलिंग पार्थेश्वर बना के पूजा करता है तो उसमें 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। और हम बहुत खुश हैं तुम्हारे पूजन से,
क्योंकि ये पूजा पाठ ये पार्थेश्वर महादेव मामूली नहीं है। क्या चाहिए बोलो? तो वो कही महादेव हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि जब ले हम पृथ्वी पर हैं आपके दास हैं, आपका सेवा करें। अगर आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो जो ये पार्थेश्वर शिवलिंग बनाए सोमेश्वर के रूप में आप इसमें विराजमान हो जाइए। तो महादेव का तथास्तु। अब वही उनके बालू के शिवलिंग में वहाँ नर्मदा के तट पर महादेव विराजमान हो गए। कहें जो भी प्राणी नर्मदा में आएगा दर्शन करने, जो हमारे शिवलिंग का दर्शन करेगा उसको मुक्ति मिलेगा। क्योंकि देखिए जो पार्थेश्वर नर्मदा के किनारे का शिवलिंग है, सब कोई न कोई रूप में विराजमान है और उस अपने उन भगवान के भक्त के ही जरिए वहाँ महादेव विराजमान हैं। तो अब उसने अपना वरदान मांगी। कही महादेव आप तो जानते हैं, अब हमको अपने लोक में ले चलिए, मेरा जीवन उद्धार कर दीजिए। हम जीवन पृथ्वी में रह के क्या करेंगे? जब ले जिए हैं आपका आराधना किए हैं, अब मेरा समय पूरा हो गया। महादेव कहें जैसी तुम्हारी इच्छा। उसी समय उसकी आत्मा को अपने शरीर में विलीन कर लिए। कहे तुम जीवन भर जबले भाई तुम्हारे पति तुमको छोड़ के गए, लेकिन तुम मेरा ही आराधना, तुम अपने पति के लोक में चलो, क्योंकि तुम तन मन से पतिव्रता हो। तुम उसके बाद भी इतने कम उम्र में तुम्हारे पति तुमको छोड़ दिए, लेकिन कभी तुम किसी पुरुष को बुरी निगाह से नहीं देखी, हमारे में लीन थी। अब तो तुमको पति लोक में चलना होगा। अब वहाँ महादेव उसको लेके पति लोक में, वहाँ पति लोक शिवपुर में विराजमान थे। गई अपने पति से वहाँ शिवलोक में मिली। जब मिली तो माता पार्वती कहीं कि हे प्रिय, हे मेरी सखी, हे मेरी बेटी, हम तुमको भी वरदान दे रहे हैं कि जो भी शिवलिंग का पार्थेश्वर का पूजा करेगा और आराधना करेगा और महादेव उसमें विराजमान होंगे, वो औरत हो चाहे लड़की हो, कोई भी जो पूजा करेगा अंतिम समय वो हमारे लोक में आएगा, मेरी बेटी बन के रहेगा। तो बहुत खुश हुई कि महादेव और पार्वती हमको ऐसा आशीर्वाद दिए हैं। और उसके बाद वो तो चली गई। और जाने के बाद वो जो गाय थी, गाय भी नर्मदा में स्नान करके शिवलोक में चली गई। अब वो गाय भी वहाँ उसका आत्मा गया और वो भी ब्राह्मणी भी शिवलोक में चली गई। तो महादेव कहें कि जो भी पृथ्वी पर हम बना के दुनिया में भेजे हैं, ये देखिए दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब महादेव का ही रूप है। क्योंकि महादेव अपने कर्मानुसार महादेव सकल सूरत बना के भेजते हैं। देखिए कोई को महादेव सबको बनाते हैं, कोई कितना गंदा बना देंगे कि देखने में आदमी को खराब लगेगा। कोई को लंगड़ा बना देंगे, कोई को अपाहिज बना दे, कोई को अंधा बना देते हैं, कोई को लंगड़ा बना। क्यों? उसके कर्मानुसार जैसे आपका कर्म रहेगा उसी प्रकार से आपका सुंदर शरीर होगा। कि भगवान कहते हैं हम किसी के संगे अन्याय नहीं करते हैं, बस तुम्हारे कर्मानुसार तुमको हम फल देते हैं। और ये बताइए जरा, बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तो ब्याज सूद तो बढ़ेगा। इसीलिए अगर कर्म कर रही हैं तो उसका फल भी भगवान को छोड़ दीजिए, भगवान उसका फल कैसे देना वो जाने। लेकिन जब तक पृथ्वी पर है कर्म तो करना पड़ेगा। यह सत्संग है, शिव पुराण है, भागवत है, देवी भागवत, ये सब मामूली ग्रंथ नहीं है। जो मन लगा के सुन रहा है, देखिए कि ये जो भागवत है, अब देखिए कि जो कर्ण थे, अरे वो जो थे गौकर्ण देखिए ऋषि के फल से पैदा हुए थे, उनका बुद्धि ज्ञान था। और जो उसके भाई थे कितने मतधुंधकारी, कितने बुरे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए कि सारे वैसे को मार डाली, उसका मुक्ति नहीं हुआ। तो गौकर्ण भागवत सुना कि उसका मुक्ति। तो जब वो भागवत हो रहा था तो गौकर्ण मेरे जो धुंधकारी था बांस में आके उसका आत्मा उसमें समा गई। इतने मन से सुना कि कई बार भागवत सुनने के बाद उसकी मुक्ति होती है। ये देखिए कि हम लोग सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, हम लोग को ये विचार करना हम कितना ग्रहण करते हैं, कितना उसको अंदर लेते हैं, कितना उतना विचार करते हैं। सुनने से कुछ नहीं होता। हम पंडाल में गए, सत्संग में गए, वहाँ बैठ गए, काने में जा रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे सुनने से क्या फ़ायदा? अरे सुनिए तो मन लगा के सुनिए। कथा का बहुत महिमा है, बहुत महत्व है। कथा नहीं, कथा भगवान स्वयं विराजमान उसमें होते हैं। अगर हम मन लगा के सुनेंगे
तो मेरी आत्मा उसमें विलीन होगी और भगवान उसको हम लोग को मुक्ति देने के लिए स्वयं आएंगे। तो इसलिए कथा मन लगा के सुनना चाहिए। अगर आप पढ़ रही हैं, पढ़ने से क्या आपको याद हो जाएगी? जब मन लगा के पढ़ेंगी तभी तो उसका अर्थ समझ में आएगा कि हाँ इसका मतलब क्या है। वो तो तब उसको समझ में आएगा, याद आता। तो इसीलिए ये सब कथा मामूली नहीं है। आप अगर सुन रहे पढ़ रही हैं तो उसको दिमाग में बैठा के तब उसको बताइए। अब देखिए कैसे भगवान ने पार्थेश्वर महादेव का पूजा करने के बाद उस ब्राह्मणी की मुक्ति किए। तो अगर मन लगा के भगवान को समर्पण करके लास्ट में जरूर बोलना चाहिए, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तहीन शिवाय अर्पण। अगर शिवाय अर्पण कि भगवान आप जानिए, आपका काम जाने, क्या सही है क्या गलत है हमको कोई पता नहीं है, आप इसको स्वीकार करिए क्योंकि मेरे अंदर आप विराजमान हो, आप ही करवा रहे हो, मेरे कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है करने का, क्योंकि हाथ पैर शरीर जो चल रहा है तो आप ही की वजह से चल रहा है। तो इसीलिए जो सही हो गलत हो आप इसको जानिए। बस आप जो हमसे करा रहे हैं हम कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करके कोई काम करिए। अब इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल भेजेंगे। कथा बहुत सुंदर सुंदर है, इसको सुनिए। देखिए शिव पुराण है, 10 मिनट का जा रहा है तो क्या, लेकिन इसका महिमा बहुत है। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदहत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो, दोनों का जय होता है।